अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर हो और आपको बैडमिंटन के हर एक ग्रिप के बारे में जानकारी है तो आप आगे जाके बैडमिंटन में गेम इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैडमिंटन के ग्रिप के बारे में मालूम नहीं है तो आप आगे जाके अच्छे प्लेयर के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो। तो आपको बैडमिंटन के हर एक ग्रिप के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। बैडमिंटन के हर एक ग्रिप के बारे में जानेंगे तो आप गेम में अच्छा कंट्रोल, पावर और एक्यूरेसी देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप बैडमिंटन के ग्रिप के बारे में नहीं जानेंगे तो आप गेम को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैडमिंटन में क्या क्या ग्रिप इस्तेमाल करें। अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको नॉर्मली 4 ग्रिप के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला ग्रिप है फोरहैंड ग्रिप, दूसरा बैकहैंड ग्रिप, तीसरा बेवल ग्रिप, चौथा पेन हैंडल ग्रिप। ये 4 ग्रिप नॉर्मली यूज होता है। तो बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, एक ही ग्रिप के साथ हर एक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो शॉट सही तरह से नहीं लगेगा। अगर आपको इम्प्रूव करना है गेम को तो आपको ग्रिप के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अल्फ़ाबेट, अगर आप अल्फ़ाबेट नहीं सीखोगी तो आगे जाके आप वर्ड्स नहीं लिख पाओगे। वैसे ही बैडमिंटन में पहला है रैकेट होल्ड, रैकेट का ग्रिप किस तरह से यूज करते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो आप आगे जाके वर्ड लिख नहीं पाओगे, यानी आप गेम को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बैडमिंटन की 4 ग्रिप के बारे में। तो सबसे पहला ग्रिप फोरहैंड ग्रिप। फोरहैंड ग्रिप को आपको इस तरह से पकड़ना है जैसे किसी को आप हैंडशेक कर रहे हो, इसे हैंडशेक ग्रिप भी कहते हैं। तो ग्रिप को आप किस तरह से पकड़ोगे, ये रैकेट को आप स्ट्रेट रखेंगे, किसी को हैंडशेक करोगे उसी तरह से आपको पकड़ना होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो वी शेप का एक एंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। और रैकेट को आप होल्ड स्मूथ और रिलैक्स रखोगे, ऐसे जोर से नहीं पकड़ोगी। अगर आप रैकेट का होल्ड टाइट रखोगी तो आपको कंट्रोल, पावर और एक्यूरेसी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको रैकेट होल्ड स्मूथ पकड़ना होगा। फोरहैंड क्लियर शॉट मारोगी, फोरहैंड ड्राइव और फोरहैंड लिफ्ट की टाइम इस ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पहला ग्रिप। अभी जाते हैं दूसरे ग्रिप जो कि है थंब ग्रिप यानी बैकहैंड ग्रिप। बैकहैंड ग्रिप को आप किस तरह से पकड़ेंगे, आप देख सकते हो रैकेट के यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, ये देखिए ये रैकेट का फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे आप थंब को रखोगे, ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। ये हो गया बैकहैंड ग्रिप। ये देखिए आपका थंब कहाँ पे, ये फ्लैट सरफेस पे। ये इस ग्रिप के साथ आप क्या क्या खेलोगी, जब आप बैकहैंड ड्राइव खेलोगी, बैकहैंड टैप करोगी या डबल्स में आप जब डबल्स खेलोगी तभी डिफेंस के टाइम आप थंब ग्रिप का इस्तेमाल करोगी। इस थंब के साथ आप पावर जनरेट कर सकते हो। जब भी आप नेट पे टैप करोगी या ड्राइव शॉट खेलोगी तो थंब से ही पावर जनरेट होता है। आपको इस तरह से होल्ड करना होगा। ये हो गया बैकहैंड ग्रिप। तो अभी बात करेंगे थर्ड ग्रिप के बारे में। थर्ड ग्रिप है बेवल ग्रिप। बेवल ग्रिप जो फोरहैंड ग्रिप और बैकहैंड ग्रिप के बीच में होता है, यानी आपको कहाँ पकड़ना है, आपका थंब को, ये देखिए ये हो गया फ्लैट सरफेस, यहाँ पे एक कट है, देखिए यहाँ पे आपको थंब को यहाँ पे रखना है। ये देखिए ये इसका फ्लैट सरफेस आपको यहाँ पे रखना है थंब को। ये हो गया बेवल ग्रिप। बेवल ग्रिप को आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगी, जब आप बैकहैंड क्लियर शॉट खेलोगी या फोरहैंड या बैकहैंड साइड जब आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए लिफ्ट में तो आप बेवल ग्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप सिंगल्स खेलोगी तब आप डिफेंस के लिए बेवल ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल्स में क्या होता है, जब ओपोनेंट स्माश मारता है आपको रैकेट स्विच करने में, अगर आप फोरहैंड ग्रिप पकड़ोगी या बैकहैंड ग्रिप पकड़ोगी तो रैकेट स्विच करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप बेवल ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको रैकेट स्विच करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगा, तो आप ये ग्रिप को इस शॉट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फोर्थ ग्रिप जो कि है पेन हैंडल ग्रिप। पेन हैंडल ग्रिप को आप किस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। अगर आप रैकेट को इस तरह से रखते हो, ये दोनों साइड आपको, ये देखिए आपको इस तरह से पकड़ना है, ये जैसे पेन को पकड़ रहे हो उसी तरह से आपको पकड़ना होगा। ये ग्रिप कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आप नेट के सामने
टाइट नेट शॉट खेलोगी तभी आपको इस ग्रिप का इस्तेमाल करना है। जब भी आप ड्रिबल नेट शॉट खेलोगी या टाइट नेट शॉट खेलोगी तभी इस ग्रिप का इस्तेमाल करो। मेरा सजेशन ये है कि आप ये ग्रिप बहुत इस्तेमाल मत करो। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो या आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप इस ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नए नए खेल रहे हो तो इस ग्रिप को ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप इस ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप नेट के सामने टाइट नेट शॉट खेलते हो तभी इस ग्रिप को इस्तेमाल करो, वरना इस ग्रिप का इस्तेमाल ज़्यादा टाइम बैडमिंटन में नहीं करना ही बहुत ही अच्छा है। तो ये थी बैडमिंटन की 4 इंपॉर्टेंट ग्रिप। अगर आप ग्रिप को सही तरह से यूज़ करना जान जाओगी तो आप आगे जाके अच्छे प्लेयर बन सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करने के लिए मत भूलिएगा।